राहु जो है स्वयं माँ काली की पॉजिटिव ऊर्जा है। माँ को पाना है, मदर्स यूनिवर्स का ब्लेसिंग चाहिए, तो आपको राहु का सपोर्ट पॉजिटिव वे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसका रियल एनालिसिस आपके सामने आने वाला है। वेलकम टू पढ़िए बिटवीन फ्लेम 1176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि राहु के बारे में। राहु जिसको लेके बहुत सारे भ्रम है इस सोसाइटी में। एस्ट्रोलॉजी चार्ट ना पढ़ने वाले बहुत गलत तरीके से राहु को एनालाइज करते हैं, और जिनके भी हॉरोस्कोप में राहु का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बोल देते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड्स है, और पर्सनल लाइफ में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, या फिर किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल एवकनिंग में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आने वाले हैं। ये बिल्कुल गलत है। और पॉजिटिव राहु अगर आपके चार्ट में हो तो आपको स्पिरिचुअलिज्म के उस शिखर में लेके जा सकता है, आपको मोक्ष भी दिला सकता है, और आपको सेल्फ रियलाइजेशन में सबसे ज़्यादा हद चढ़ के सपोर्ट भी कर सकते हैं। और राहु अगर आपके साथ होगा तो उसके ज़रिए आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा भी जा सकता है। तो राहु के बारे में जो भी गलत इन्फॉर्मेशन है उसको नज़रअंदाज करते हुए आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिए कि आपके राहु जो होगा वो आपको मोक्ष तक लेके जाएगा, और आपका जो सेल्फ अवेकनिंग है, जो चक्रा के जागरण है, उसमें सबसे हद चढ़ के इस राहु का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय माँ काली। तो सुप्रीम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी माँ काली की सबसे बड़े भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस देव की चार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एज पर द केस स्टडी, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जो थे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, और उनके साथ उनके पार्टनर थे उनके डिवाइन सोल काउंटर पार्ट माँ शारदा देवी जी, मतलब उनकी ही पत्नी। रामकृष्ण परमहंस देव माँ शारदा देवी जी को भगवान के रूप में पूजते थे। रामकृष्ण देव को ऐसा लगता था कि माँ काली जिनके उपासक वो थे, जिनके साधना में वो लीन थे, वो स्वयं माँ काली ही उनकी पत्नी शारदा देवी में भी विराजमान थी। तो ये था भक्ति, ये था समर्पण, ये था अनकंडीशनल लव, ये था उनका सम्मान अपने पत्नी के प्रति, अपने डिवाइन फेमिनिन के प्रति। कितना सिद्धि, कितना ज़्यादा साधना उन्होंने प्राप्त की होगी, कैसे, उनके बात चार्ट से आज हम लोग समझेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत रिसर्च के बाद, बहुत केस स्टडी करने के बाद, बहुत डिटेल में और रियल बात लेके सामने आ रहे हैं, और ऐसे ही आते रहेंगे। वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम पास करना हम लोगों के फितरत में नहीं, और बनी बनाए बातों को बड़ा चढ़ा के बोलना, ये करने के लिए पढ़िए भी कैमरा के सामने कभी आने वाले हैं नहीं। तो जितना भी हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा उस पर हम लोग साधना करते हैं, खुद अपने आप में काम करते हैं, उसके बाद जो मैसेज
चैनलाइज हो पाता है, यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स ब्लेसिंग से डाउनलोड होता है, वो आपके सामने लेके आते हैं। तो रामकृष्ण देव जी के जो कुंडली थे उनको देखिए, अगर आपको कुंडली पढ़ना आता होगा तो आप अपने कुंडली भी निकाल के देख लीजिए, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी की उस लेवल तक अपने आप को लेके जा सकते हो? क्या आप सिद्धि में, साधना में उस चरम शिखर को कभी पा सकते हो? क्या आपके जीवन में, इस जीवन में मोक्ष है? अपनी कुंडली आप निकाल लो और देख लो, बहुत हद तक आपको समझ में आ सकता है। उनका कुंभ लग्न था, लग्न में सूर्य चंद्र, उनके साथ लग्न में बुध भी था, और उनका लग्नाधिपति जो था सैटर्न, वो अपने घर से 9th हाउस मतलब तुला में, लिब्रा में उच्च का था। पहला पॉइंट ट्विन फ्लेम जर्नी का जो हमने आपसे पहले भी बोला था, शनि किसी का भी 9th हाउस में जब जाएगा, उनके साथ 7th लॉर्ड का 5th 7th या 9th रिलेशन बनता है, तो वहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर लग्नाधिपति सैटर्न खुद अपने घर से 9th में गया है, और 7th लॉर्ड जो है सन, वो लग्न में है, जो शनि से 5th 9th के कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो उनका कुंडली का मान लो आप मोर देन 75% जो कुंडली का बेस जान है वो राहु से ही आ रहा है। अभी कैसे? देखिए, पहली बार रामकृष्ण देव जी के सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है राहु। हर किसी का कुंडली का एक सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट बनता है, जैसे मेरा है, आपका है, हर किसी का बनता है। किसी का राहु है, किसी का वेनस हो सकता है, किसी का सैटर्न हो सकता है, किसी का सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति बुध केतु कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला का सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट कौन सा है। सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट जो बनता है वो आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है, जहाँ पर मोक्ष, एनलाइटमेंट, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के जो ऑरा बैलेंसिंग, यूनियन, इसको इतना महत्व दिया जाता है। ये सब कुछ बहुत हद तक राहु से डिसाइड होता है। तो आप राहु को इतनी ज़्यादा नेग्लेक्ट या फिर अवॉइड कर नहीं सकते हो, गलत हो जाता है। इनका सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट भी राहु है, और राहु के नक्षत्र में बैठे हैं खुद लग्नाधिपति सैटर्न। बात को समझो, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, उनके लग्न में सन एंड मून, मतलब आत्मा और मन का जो बेसिक सिग्निफिकेटर होता है, राहु के नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में बैठे हैं स्वयं बृहस्पति, मतलब धर्म के कारक ग्रह, स्पिरिचुअलिटी के बेस जो बनते हैं जुपिटर, वो राहु के नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में बैठे हैं बुध देव जी। तो अभी आप क्या बोल पाएंगे? राहु आपसे गलत काम करवाता है, ऐसा बोलेंगे? राहु किसी के कुंडली में भारी है, किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में राहु का थोड़ा प्लेसमेंट आपको हेवी लगता है, तो आप बोल देते हो कि तुम्हारा तो राहु के लिए तुम्हारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, तुम्हारा इनलाइटमेंट मिल ही नहीं पाएगा, और सही नहीं है, गलत बात है। देखिए, राहु जो होता है ना, राहु हमारे पास्ट लाइफ का जो भी पुण्य है उसको खींच के लेके आता है, और जो भी पाप है उसको भी खींच के लाता है। तो देखना पड़ेगा कि राहु के डिग्री और सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट आपका कौन सा है, उनके साथ राहु का बॉन्डिंग कैसा आ रहा है, संबंध कैसा बन रहा है। तभी आप राहु को सही तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आपके लिए राहु पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की जो कुंडली है, उनके चतुर्थ घर में, मतलब माँ के घर जो बोलते हैं हम लोग एज पर द कालपुरुष कुंडली, चतुर्थ भाव, वहाँ पर राहु बैठे हैं। और रामकृष्ण देव जो थे वो माँ के भक्ति में इतने ज़्यादा विलीन थे, माँ काली की इतने बड़े भक्त कि शायद ही उनसे पहले या फिर उनके बाद ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई महात्मा इस धरती पे आविर्भाव हुआ होगा जो माँ को इतना ज़्यादा प्यार से चाहा होगा और माँ के इतने करीब जा पाया होगा। जब पूजा के टाइम में रामकृष्ण देव जी माँ के सामने प्रसाद चढ़ाते थे और माँ के सामने रोते रोते कहीं दूसरे डायमेंशन में चले जाते थे, साधना में विलीन हो जाते थे, पूजा के थाली ऑटोमेटिक खाली हो जाता था। तो बाहर जो बैठे थे वो लोग आके देखते थे कि पूजा का थाली पूरा
खाली है, सब कुछ गायब है। माँ के साथ उनका इतना गहरा रिलेशन था कि माँ को खाना दिए भी ना वो कभी खाते नहीं थे। हाँ, बहुत हद तक कुछ ऐसा भी काम कर जाते थे जिसके लिए लोग उनको पागल बोलते थे, क्योंकि उनका भक्ति माँ के लिए इतना ज़्यादा था कि कभी पूजा करते थे तो एकदम विलीन हो जाते थे, कभी पूजा करते ही नहीं थे, कभी बिल्कुल भी ऐसा काम कर जाते थे कि जैसे धर्म की गाइडलाइंस के बाहर जा। कभी एक जगह में बैठे हैं, बहुत सारे शिष्य उनके साथ बैठे हैं, तो वो क्या करते थे, वो मतलब बातचीत को छोड़ के अंदर चले जाते थे माँ शारदा देवी के पास, और वहाँ पर जाके खाने पीने की बात करते थे कि खाना क्या बनने वाला है, या भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा बहुत कुछ। और उनका खान पान को लेके भी बहुत कुछ गलत क्रिटिसिज्म पहले भी होता था, आज भी होता है। तो सच बोलो तो इंसान जब अपने आप को उस परम शक्ति परमात्मा मदर यूनिवर्स के साथ एकदम गहराई से जोड़ने में सक्षम हो जाता है, तब उनके पास छोटे मोटे चीज़ गाइडलाइंस, सही बोल तो खाना पीना, ये सब कुछ बिल्कुल मायने नहीं रखता है। अहम ब्रह्मस्य मतलब यही बनता है, मैं ब्रह्म हूँ। भगवान बाहर ढूंढना एक जगह में ख़त्म हो जाएगा। भगवान को पाना है, अपने अंदर में हासिल करना पड़ेगा। और श्री रामकृष्ण परमहंस देव जो थे वो अपने आप में ब्रह्म थे। उनका ब्रह्म ज्ञान इतना पारखी था कि वो जिस रूप में भी माँ को पूछते थे, माँ उस रूप में भी उनको स्वीकार कर लेते थे। इतने ज़्यादा लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, दक्षिणेश्वर मंदिर में माँ काली के पास आते थे, उनसे मिलते थे, मिलना चाहते थे, और अपने दुख तकलीफ को जैसे ही बोलते थे, उनका आशीर्वाद जिस पे पड़ गया, उनको अपने जीवन का हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता था। तो इतना शक्ति, और ये शक्ति आया कहाँ से? भक्ति से। भक्ति से जो शक्ति उनमें था, ये सब कुछ को अगर आप निचोड़ के एक रिजल्ट निकालना चाहते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप, कि क्या था उनमें जो माँ का वो एनर्जी को उनके अंदर लेके आया, कि वो अपनी पत्नी में माँ को देखते थे, हर एक जीव जंतु में माँ का वास देखते थे, हर एक चीज़ में, हर एक सामान में माँ का वास देखते थे। क्या उनका भक्ति का रूप, क्या उतना साधना का वो सूक्ष्म शक्ति था कि जिसको दुनिया कभी समझ ही नहीं पाया। जब हॉरोस्कोप से हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी से इसको समझने जाते हैं तो सिर्फ एक ही ग्रह उभर के सामने आता है, राहु। हालांकि इसके अलावा उनका 9th हाउस में उच्च सैटर्न था, वो भी एक बात था। उनका 4th हाउस में उच्च का वेनस था, ये भी एक बात था। उनके द्वादश में मोक्ष के घर में उच्च का मंगल था, ये भी एक बात था। लेकिन सब बात में एक बात कि वो सैटर्न जो था वो भी राहु के नक्षत्र में था। वो जो वेनस था, वो वेनस के घर में ही राहु आ रहा है, तो एक पावर एक्सचेंज वहाँ से भी हो रहा है। और जो 12th हाउस में मोक्ष के घर में मंगल था, उस मंगल में भी राहु का दृष्टि था। बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल पार्टनर के चार्ट में आपको राहु का एक्सीलेंट प्लेसमेंट मिलेगा। और सक्सेस अगर पाना है थ्रू मटेरियलिस्टिक लाइफ या फिर थ्रू स्पिरिचुअल एवेकनिंग, अगर आपको मोक्ष भी पाना है तो केतु जैसा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी है मोक्ष के लिए, लेकिन राहु शायद किसी किसी चार्ट में उससे भी ज़्यादा महत्व रखता है। तो राहु का शक्ति माँ दुर्गा का शक्ति है, माँ काली का शक्ति है। राहु का प्रभाव आपको मदर यूनिवर्स से जुड़ता है, आपको जो सुप्रीम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसके साथ आपको सेम अलाइनमेंट में लेके आता है। तो राहु को अगर समझना है तो माँ काली को समझना शुरू कर दो। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, आपके लिए इतने गहराई से समझना, लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद, माँ दुर्गा का आशीर्वाद, मदर यूनिवर्स का आशीर्वाद अगर आपके सर में हो तो राहु को आप बहुत ज़्यादा तरीके से और बारीकी से
बैलेंस कर पाओगे और पॉजिटिव राहु का ऊर्जा जैसे ही आपके अंदर संतुलित होता रहेगा, आपका कुंडलिनी शक्ति भी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा और आप आपके सोल पर्पस, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन, आपका DMDF के साथ पॉजिटिव परमानेंट यूनियन बहुत इजीली हासिल कर पाओगे। और रामकृष्ण देव जी के सबसे बड़े आविष्कार है हमारे आइडल स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण देव के सामने पहली बार आए थे तो उन्होंने भगवान को मानने से इनकार कर दिया था, ये बोल के कि मैंने तो भगवान को कभी देखा ही नहीं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड था स्वामी विवेकानंद जी का। तो उन्होंने बोला था रामकृष्ण देव जी को कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ, अगर तुमसे हो पाता है तो रामकृष्ण देव जी ये बोले थे, क्या तुम में वो शक्ति है कि क्या तुम रूप के दर्शन कर सकते हो? तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, तो लॉजिकल माइंड थे, फुल ऑफ पावर थे, अपने आप में बैलेंस थे। उन्होंने बोला हाँ मैं देख सकता हूँ। तो उसके बाद जो हुआ, आपको रिसर्च करने से ये सब मिल जाएगा कि रामकृष्ण देव जी स्वयं अपने अंदर से भगवान का दर्शन करवाया था स्वामी विवेकानंद जी को। और उसके बाद से स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण देव जी को अपना गुरु मान लिए और बाकी उसके बाद जो जो हुआ वो तो हिस्ट्री है, इतिहास है। जब तक ये जनजीवन रहेगा तब तक वो इतिहास रहेगा। तो ये थे रामकृष्ण देव जी के साधना, ब्रह्म ज्ञान, वो शक्ति, माँ को अपने अंदर में उतार लेना, अपने आप में ही माँ को पा लेना, ये शक्ति, ये भाव, ये समर्पण। और देखिए इसको भी आप समझिए कि रामकृष्ण देव जी थे वो खाली हिंदू धर्म के उपासक ही नहीं थे, वो तो माँ को ही मानते गए हैं, लेकिन वो उनके पास इस्लाम धर्म का जानकारी भी था, क्यों नमाज पढ़ा जाता है 5 टाइम्स, उसका क्या मतलब निकलता है, इनका जानकारी भी रामकृष्ण देव जी रखते थे। ईसाई धर्म का जानकारी भी रामकृष्ण देव जी रखते थे। ये इतिहास में है, आप खुद पढ़ लीजिए, मतलब ये गलत नहीं है। तो ये था उनका मतलब भाव। जब आप बहुत ऊंचे स्पिरिचुअल लेवल में चले जाओगे तो अलग अलग धर्म, अलग अलग गाइडलाइंस, अलग अलग रीति रिवाज शायद आपके लिए कुछ मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप अपने आप को ब्रह्म को पा लेते हो। अपने आप को ब्रह्म को पा लेना, इससे बड़ा शांति, इससे बड़ा सुकून कुछ हो नहीं पाता है, और ये बहुत मुश्किल है। तो इसको पाने के लिए रामकृष्ण देव जी जो थे वो ऐसे पर्सनालिटी तो सदियों में एक बार आते हैं। तो ये सब माँ काली की आशीर्वाद और ग्रह नक्षत्र से समझने जाएंगे तो राहु का, पॉजिटिव राहु का इम्पैक्ट ही था कि उन्होंने धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को इतने हायर लेवल में ऑब्जर्व कर पाया, और पूरे जनजीवन के लिए आज भी उनका रूप को पूजा जाता है। ऐसा कर्म था उनका, ऐसा भाव था उनका माँ के प्रति, और ऐसा उनका सेवा का भाव था हर एक जीव के प्रति। आपको अगर एस्ट्रोलॉजिकल कोई भी गाइडेंस चाहिए, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ की कोई भी रीडिंग चाहिए, फिनेंस, प्रेगनेंसी, बर्थ इशू, या फिर लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप, या फिर टैरोट गाइडेंस, कॉस्मिक रीडिंग्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, किसी भी तरीके का सपोर्ट आपको चाहिए तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा खुश रहिए, बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल रहिए, बिंदास रहिए अपने लाइफ में, हमको भी ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।